फीमेल पेल्विक ट्रेनिंग डिवाइस खरीदने पर आपको बधाई और धन्यवाद। FPTD आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स की ताकत काफ़ी बढ़ा सकता है। FPTD यूज़ करने से पहले आप इंस्ट्रक्शन मैनुअल अच्छे से पढ़ ले और वीडियो भी देख ले। चीनी से औरतों का पेशाब पर कंट्रोल कम होता है, गुप्तांग कमज़ोर हो जाता है और ड्राई भी हो जाता है। कमर में दर्द हो जाता है। ये कुछ आम समस्याएं हैं जो औरतों को हो जाती है पेल्विक फ्लोर की मसल्स कमज़ोर होने की वजह से। ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है अगर हम फीमेल पेल्विक फ्लोर डिवाइस को सही से यूज़ करें। अगर आप डिवाइस से एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, चाहे मसल्स कितनी भी कमज़ोर क्यों ना हो या आपकी कितनी भी एज हो। FPTD यूज़ करने से पहले आपको पता होना चाहिए पेल्विक फ्लोर मसल्स क्या होती हैं और इनको कैसे पहचानें। ये मसल्स गुप्तांग और मालाशय के चारों तरफ झूले के आकार में होती है। पेल्विक फ्लोर मसल्स बॉडी के आगे की तरफ नाभि के नीचे प्यूबिक बोन से जुड़ी होती है और पीछे की तरफ हमारे गुदा द्वार के पास जो टेल बोन होती है उससे जुड़ी होती है। प्रेगनेंसी और बढ़ती उम्र की वजह से ये झूला ढीला हो जाता है। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए डॉक्टर्स केगल एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं। FPTD केगल एक्सरसाइजेज में वेट ऐड कर देता है और आपको केगल एक्सरसाइज के रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं। डॉक्टर केगल पहले ऐसे इंसान थी जिन्होंने केगल एक्सरसाइज के बारे में बताया था, इसलिए एन एक्सरसाइज को केगल एक्सरसाइज कहते हैं। जब आप FPTD से एक्सरसाइज करते हैं तो डिवाइस पेल्विक मसल्स की हेल्प से वजाइना में ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है। वेट होने की वजह से डिवाइस नीचे की तरफ गिरता है, जिससे मसल्स को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और कम टाइम में मसल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। एक्सरसाइज डिवाइस दो तरह से काम करता है, एक तो आप डिवाइस को वजाइना में ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं और दूसरा आप डिवाइस को ऊपर लिफ्ट करने के बाद होल्ड करते हैं। डिवाइस को किस पोजीशन में यूज़ करना है ये आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स की ताकत पर निर्भर करता है। एक्सरसाइज की पोजीशन चेंज करने से डिवाइस का वेट कम या ज़्यादा फील हो सकता है। एक्सरसाइज आपको सिटिंग पोजीशन में करनी है और आपकी बैक सपोर्टेड रहे। सिटिंग पोजीशन में अगर आप आगे झुकते हैं तो आपको डिवाइस का वेट ज़्यादा फील होगा और अगर आप पीछे झुकते हैं तो आपको डिवाइस का वेट कम फील होगा। अगर आप एकदम सीधा बैठे हैं तो आपको डिवाइस का वेट 100% फील होगा। पीछे की तरफ 45 डिग्री झुकने पर वेट 50% फील होगा। अगर आप सीधा ले जाते हैं तो वेट अप्रॉक्स 0% फील होगा। डिवाइस का इफेक्टिव वेट 0 से अधिकतम फील हो सकता है, लेकिन ये आपकी एक्सरसाइज की पोजीशन पर निर्भर करता है। एक्सरसाइज आप स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि FPTD से कैसे एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने के लिए आप एक चेयर पर थोड़ा पीछे की तरफ झुककर बैठ जाए। याद रहे आपकी सिटिंग पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण होती है। पीछे या आगे झुककर आप डिवाइस का इफेक्टिव वेट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यूज़ करने से पहले आप डिवाइस को थोड़े गर्म पानी में वॉश कर ले और फिर टॉवल से ड्राई कर ले। डिवाइस के बड़े हेड पर आप अपने पर्सनल लुब्रिकेंट या कोकोनट ऑयल लगा ले। अब डिवाइस के बड़े हेड को वजाइना के अंदर पूरा डालें जब तक डिवाइस के बीच की लाइन पूरी तरह से अंदर ना चली जाए और डिवाइस का छोटा हेड वजाइना से बाहर लटका रहेगा। याद रहे पूरा डिवाइस वजाइना के अंदर नहीं डालना है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि डिवाइस का बड़ा हिस्सा पेल्विक फ्लोर मसल्स और झूले के ऊपर है और छोटा हिस्सा नीचे की तरफ हैंग हो रहा है। अब अपनी उंगलियों की हेल्प से डिवाइस के छोटे हिस्से को सपोर्ट करिए। अब आप पीछे की तरफ तब तक झुकिए जब तक आपको ये फील होने लगे कि अब आपको डिवाइस को उंगलियों से सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स की ताकत पर निर्भर करेगा। अब आप अपनी पेल्विक फ्लोर मसल्स को फील करने के लिए वजाइना और पेशाब की नाली के आसपास की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें, ठीक वैसे ही जैसे आप पेशाब को रोकने की कोशिश भी करते हैं। आपको अपने पेट से नीचे की तरफ पुश नहीं करना है, बल्कि आपको कोशिश करनी है कि आप अपने पेशाब को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं। अब आप अपनी पेल्विक फ्लोर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके डिवाइस को वजाइना में लिफ्ट करिए और फिर मसल्स को रिलैक्स करिए। 3 बार डिवाइस को ऊपर नीचे करिए। जब आप पेल्विक फ्लोर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो डिवाइस ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा और मसल्स को ढीला छोड़ने पर डिवाइस वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाएगा। एक्सरसाइज करते हुए अगर आपको ऐसा फील होता है कि डिवाइस बाहर आ जाएगा तो आप अपनी उंगलियों से डिवाइस को सपोर्ट कर सकते हैं या थोड़ा पीछे झुक सकते हैं। एक्सरसाइज करते हुए अगर डिवाइस बाहर आ जाता है तो इसकी 2 वजह हो सकती है।
या तो आपने डिवाइस को सही से वजाइना के अंदर नहीं डाला है या फिर आप अपने बेली की मसल्स को यूज करके डिवाइस को बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं, जबकि आपको अपनी पेल्विक फ्लोर मसल्स को यूज करके डिवाइस को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। आपको अपने बटक्स या बेली को टाइट नहीं करना है। अगर आप डिवाइस को लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ फीमेल्स को कुछ हफ्ते लग सकते हैं। अब तक आपको 3 प्रमुख बातों के बारे में पता चल गया होगा। पहली, वजाइना में डिवाइस को कैसे रखना है। डिवाइस का बड़ा हेड वजाइना के अंदर होना चाहिए और छोटा हेड वजाइना के बाहर। दूसरी, आपको पता होना चाहिए कि आप डिवाइस के वेट को आगे या पीछे झुककर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी, आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि आप अपनी पेल्विक फ्लोर मसल्स को यूज कर पा रहे हैं। अगर आप फील करते हैं कि आपको ये 3 प्रमुख बातें समझ नहीं आई तो आप वीडियो को फिर से एक बार देख ले। अगर आपको अच्छे से समझ आ गई तो आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। एक्सरसाइज के एक सेट में आपको पेल्विक फ्लोर मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर डिवाइस को लगातार 5 बार लिफ्ट करना है, फिर छठी बार डिवाइस को लिफ्ट कर 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है, उसके बाद 30 सेकंड्स रेस्ट करना है। आपको ये एक्सरसाइज 5 से 10 मिनट्स करनी है। अगर आप 10 मिनट से पहले थक जाते हैं तो एक्सरसाइज को स्टॉप कर दीजिए। एक्सरसाइज को कभी भी 10 मिनट से ज़्यादा मत करिए। अब हम एक्सरसाइज के एक सेट करेंगे। FPTD को आप पेल्विक फ्लोर मसल्स की हेल्प से वजाइना में लिफ्ट करिए और लगातार 5 कंट्रैक्शंस करिए। कॉन्ट्रैक्ट मसल्स, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट मसल्स, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट मसल्स, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट मसल्स, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट मसल्स, रिलैक्स। फिर एक बार डिवाइस को वजाइना में लिफ्ट करें और इस बार 5 सेकंड्स होल्ड करें। मसल्स को रिलैक्स करें और 30 सेकंड्स रेस्ट करें। ध्यान रहे कि डिवाइस वजाइना से पूरा बाहर ना निकले। आप जब 30 सेकंड्स रेस्ट करें तो अपनी फिंगर से डिवाइस को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रखें अगला सेट करने से पहले अपनी फिंगर्स को हटा लें। अब ऐसे ही आप और सेट्स करें जब तक आप थक नहीं जाते या अधिकतम 10 मिनट्स तक। जब आप डिवाइस से पहली बार एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पेल्विक मसल्स में डिस्कम्फर्ट या तकलीफ फील हो सकती है। ऐसा होना नॉर्मल है। ये दुखन मसल्स को ज़्यादा जोर लगाने की वजह से होती है। डिवाइस को 1 हफ्ते तक यूज करने से ये तकलीफ खत्म हो जानी चाहिए। अगर तकलीफ बनी है तो आप डॉक्टर से सलाह लें। उन फीमेल्स में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं जो 2 सप्ताह लगातार एक्सरसाइज करती है। याद रहे आपको रिजल्ट 2 सप्ताह में आने स्टार्ट हो जाने चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो आप हमें कॉल करें। एक बार रिजल्ट आने के बाद आप FPTD को अपनी इच्छा के अनुसार यूज कर सकते हैं। FPTD को लगातार सही तरीके से यूज करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ही समय में आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स की ताकत इंक्रीज हो जाएंगी। हमारी कंपनी आपको फिर से एक बार FPTD खरीदने पर धन्यवाद करती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी बढ़ी हुई पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथ के बारे में अपने डॉक्टर, परिवार और दोस्तों को जरूर बताएंगे। डिस्क्लेमर, आपको इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है वो डॉक्टर की सलाह की सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। FPTD से एक्सरसाइज शुरू करने के बाद पेल्विक मसल्स में डिस्कम्फर्ट या दुखन होना नॉर्मल है। ये डिस्कम्फर्ट या दुखन मसल्स पर जोर पड़ने की वजह से होता है और कुछ ही दिन में खत्म हो जाना चाहिए। अगर दुखन या डिस्कम्फर्ट बढ़ता है तो आप डिवाइस को यूज करना स्टॉप कर दें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। FPTD को यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें और निर्देश पत्रिका को अच्छे से पढ़ लें।